जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। उत्तम स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2024 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आज केमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव का थर्ड है ना, तीसरा सीरीज है। इसके अलावा मैं मॉडल पेपर करवा दिया हूं, ये नए सिरे से शुरू किया हूं तीसरा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है ना। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर पूछे आपको कि ग्रेफाइट किस प्रकार का है, हीरा किस प्रकार का है, क्वार्ट्ज किस प्रकार का है, क्रिस्टल कौन कौन भाई, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। क्या कर रहे हैं हम? हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। कोई भी रहे उसको कहेंगे हम लोग सात संयोजन ठोस या सात संयोजन क्रिस्टल। कहेगा ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठोस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वाले को बोलेंगे रबेदार और अक्रिस्टलीय वाले को बोलेंगे बेरबेदार। क्रिस्टलीय वाले को रबेदार, अक्रिस्टलीय वाले को बेरबेदार। क्रिस्टलीय वाले चार प्रकार के होता है। अगर कहे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। रबा कितने प्रकार के है? तो कहेंगे चार प्रकार के। रबा बोले चाहे क्रिस्टलीय ठोस, उसमें हो जाएगा आयनिक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, चारों यही है। तो सात संयोजक ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। ये सब जो हो गया सात संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सात संयोजक क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम है नेटवर्क ठोस। क्या भाई? नेटवर्क ठोस। एक और इसी को नाम है क्या? जालक्रम ठोस। क्या कहेंगे? जालक्रम ठोस। तो इस प्रकार से आपको कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। पिंड केंद्रीय मतलब BCC, मतलब क्या? BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणु संख्या कितना है? तो भाई परमाणु संख्या हम बताए थे कि आपको इसमें पूछे, ACC में पूछे, BCC में पूछे, FCC में पूछे। BCC का परमाणु, ACC का परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, BCC का परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, FCC का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछे कि पिंड बोल दिया, आगे बोल देगा आपको सरल। क्या कह देगा? सरल, पिंड, पिंड, और क्या कह देगा? फलक, फलक। पिंड का एक और नाम है अंतः। पिंड का एक और नाम है अंतः। तो बताइएगा कि पिंड केंद्रीय का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? आपका आंसर A हो जाएगा 2। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बेरबेदार ठोस है? बेरबेदार ठोस कहने का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। क्या भाई? अक्रिस्टलीय ठोस। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस बोलेगा, अक्रिस्टलीय ठोस बोले या बेरबेदार ठोस बोले। तो हम बोले थे 5 गो एग्जाम्पल याद रखेंगे। रबर, कांच, प्लास्टिक। रबर, कांच, प्लास्टिक। मेरे साथ बोलिएगा, रबर, कांच, प्लास्टिक। क्वार्ट्ज कांच, लकड़ी, बहुलक। क्वार्ट्ज कांच, लकड़ी, बहुलक। क्वार्ट्ज खाली रहेगा तो क्रिस्टलीय और क्वार्ट्ज कांच रहेगा तो अक्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय और क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय। ग्रेफाइट हो गया आपका सात संयोजक, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया सात संयोजक, आइए सिलिकॉन कार्बाइड हो गया भी सात संयोजक। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वार्ट्ज ग्लास। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये अक्रिस्टलीय। खाली क्वार्ट्ज रहता भाई तो कहते क्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज ग्लास कह दिया तो अक्रिस्टलीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता निम्न में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर सेट में आ जा रहा है, हर सेट में आ जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? तो बिलियन का वैसा गुण। ध्यान दीजिएगा, बिलियन का वैसा गुण। क्या बोला था? बिलियन का वैसा गुण जो विलेखन के संख्या पर निर्भर करता है।
संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। उसे क्या कहेंगे? अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। हिमांग बिंदु में अवनमन, क्वथनांग बिंदु में उन्नयन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और एक प्रसारण दाब। तो इसमें नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? नहीं है, तो हो जाएगा प्रकाश का क्रियाशीलता। प्रकाश का क्रियाशीलता जो है ये अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म हो जाएगा हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग में उन्नयन और प्रसारण दाब, ये हो जाएगा अनुसंख्या गुणधर्म। अनुसंख्या गुणधर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत? अनुसंख्या गुणधर्म कौन नहीं है? प्रकाश का क्रियाशीलता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि डीएनए और आरएनए में समान भस्म उपस्थित होता है। एक बोला था डीएनए और एक बोले आरएनए। तो दोनों में रहेगा एडेनिन और गुआनिन। गुआनिन और एडेनिन दोनों में रहेगा। इसमें भी, डीएनए में भी, आरएनए में भी गुआनिन और एडेनिन। तो ध्यान से सुनिएगा कि नाइट्रोजनी क्षार बोल रहा है, नाइट्रोजनी क्षार या भस्म बोले तो हम कहेंगे कि गुआनिन तो रहेगा इसमें भी और इसमें भी, एडेनिन रहेगा इसमें भी इसमें भी। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है, गुआनिन और एडेनिन, एडेनिन और गुआनिन। नहीं, ये नहीं जा रहा। गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन कौन है? एडेनिन और एडेनिन गुआनिन, ये नहीं होगा। गुआनिन एडेनिन, ये वाला हो जाएगा गुआनिन और हो जाएगा एडेनिन। और साइटोसिन जी के साथ रहता है और जी के साथ सी रहता है, जी के साथ सी और ए के साथ कौन रहेगा? टी, एटीजीसी। एट गया कॉलेज ऐसे करके याद कर दे, एटीजीसी। और ए के साथ रहेगा यहाँ पर जीसी और ए यूरासिल आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6ठा कहता है शुद्ध जल का मोलरता है। शुद्ध जल का मोलरता क्या है भाई? तो शुद्ध जल का मोलरता होता है 55.55, 55.55। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रो अल्केन के अवकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। ए भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेगा तो बनेगा क्या? यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, 4 को लेंगे, अरे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ बन जाएगा RnH2 और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। यानी ये कै डिग्री है? 1 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ल रहेगा 1 डिग्री, 1 नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ जाएगा तो कहेंगे 2 डिग्री, और 1 नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ जाएगा, 1 नाइट्रोजन से 1 कार्बन 1 डिग्री, 1 नाइट्रोजन से 2 कार्बन 2 डिग्री, और 1 नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ जाएगा 3 डिग्री कहेंगे। तो आप यहाँ पे बनेगा प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा? प्राइमरी एसिन नहीं, प्राइमरी अमीन बनेगा। असीन लिख दिया, अमीन हो जाएगा। क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 6ठा हुआ ना, देखो तो, हाँ 7वां हो गया, 8वां देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किसमें बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? ज्यादा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, है ना, तो ज्यादा रिपीट कर रहा है तो रिपीट करेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तो बताइएगा कि अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है तो पृष्ठ तनाव जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक आम्ल का क्रियाशील मूलक मतलब फंक्शनल ग्रुप। क्या भाई? फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक का तो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है COOH। ये CHO किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का। और CO किसका हो जाएगा? कीटोन का। OH किसका हो जाएगा?
अल्कोहल का और COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन COOR रहेगा तो कह देंगे ईस्टर का। अगर COONH2 रहा तो कह देंगे एसिड अमाइड का, एसिड अमाइड का, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल, COOR ईस्टर, COOR ईस्टर, जिसमें आपका अल्कोहल वाला पूछ लिया है, ईस्टर वाला पूछ लिया है, इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियाशीलक मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर 11 नंबर एक साथ दिया। चलिए कहता है सोडियम आवर्त सारणी के, सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है, किस वर्ग यानी ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम किसका है भाई, वर्ग 1 का, ग्रुप 1 का तत्व है और ग्रुप 1 को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। तो आपसे पूछ सकता था कि क्षारीय धातु का तत्व कौन है, तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। क्षारीय धातु कौन कौन है, लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। कौन है, सीजियम है और कौन है, फ्रांसियम है। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। किसको, वर्ग 2 को क्या कहते हैं भाई, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसको अल्काली मेटल अंग्रेजी में कहेंगे अल्काली मेटल और इसको कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। आगे कहता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, एसीटोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। ग्रुप 1 को कहेंगे क्षारीय धातु, वर्ग 1 को क्षारीय धातु और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 1 को कहेंगे क्षारीय धातु, वर्ग 2 को कहेंगे क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 1 में हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वर्ग 2 में हो जाएगा, वर्ग 2 में हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, बेरियम, है ना। इस तरीका से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सेकेंडरी ब्यूटिक क्लोराइड का आइपैक नेम। ब्यूटिक का दिया मतलब 4 कार्बन, क्या कार्बन, और सेकेंडरी मतलब प्रथम नहीं द्वितीय कार्बन पर क्या रहेगा, क्लोरीन कहे रहेगा। क्लोराइड है ना, क्लोरीन रहेगा। बाकी इसके अनुसार अब हाइड्रोजन लग देंगे, CH3, CH, CH2 और यहाँ CH3, 1 2 3 4 कहेगा 2 क्लोरो और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। आपका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक किसको कहेंगे, जो धातु प्लस अधातु से बनेगा, धातु प्लस अधातु से बनेगा, उसको क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के दूसरा नियम क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोड पर सांद्रित पदार्थ के मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, उसे फैराडे का दूसरा नियम कहता है। तो विद्युत अपघट के समतुल्य भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट के समतुल्य भार क्या हो जाएगा, फैराडे का दूसरा नियम, विद्युत अपघट के समतुल्य भार। और फैराडे का पहला नियम कहेगा तो कहेगा मतलब कि जो आयन टूटेगा वो या जमा होगा वो इस तरीका कहेगा, सांद्रित पदार्थ पर या विच्छेदित पदार्थ पर। चलिएगा
15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है। कोई गैस है, किसी ठोस सतह पर जमा हो रहा है तो तापमान भी काम करेगा, दाब भी काम करेगा, गैस का नेचर भी काम करेगा, गैस का सांद्रता भी काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी गैस जो है ठोस के सतह पर जमा हो रहा है तो गैस के ताप, गैस के दाब, गैस के प्रवृत्ति। चलेंगे, बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंथेनॉइड संकुचन किस लिए उत्तरदायी है। लैंथेनॉइड संकुचन किस लिए उत्तरदायी है, तो कहता है कि लैंथेनॉइड किसको कहते हैं, 4F को कहते हैं लैंथेनॉइड, 4F को कहते हैं लैंथेनॉइड, और 5F को कहते हैं एक्टेनॉइड, एक्टेनाइड कहते हैं, एक्टेनाइड कहते हैं। 4F श्रेणी को लैंथेनॉइड और 5F को कहते हैं एक्टेनाइड। तो एकरा में दू गो कहता है ना, हम एक्टेनॉइड आकुंचन कहते हैं कि लगातार किसी वर्ग में जाते हैं तो आकार छोटा होता है जिसके कारण त्रिज्या घट जाता है। लेकिन एक विचित्र कहानी है उत्तरदायी, मतलब कि जो मेन चीज है कि जिरकोनियम और हॉफमेनियम की त्रिज्या लगभग समान रहता है। जिरकोनियम और हॉफमेनियम का, जिरकोनियम Zr से जिरकोनियम और HF से हॉफमेनियम, इसका जो होता है, ये जो त्रिज्या होता है लगभग क्या होता है, समान होता है। F ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं और D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अगला कहता है, देखो भाई आ गया वही, कहता है कि निम्न में कौन प्रथम संक्रमण तत्व के संक्रमण सदस्य नहीं है। प्रथम का संक्रमण सदस्य नहीं है। क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा है या नहीं है कहेगा तो एक को देगा ऑप्शन और नहीं कहेगा तो 3 को देगा। तो मैग्नीशियम भाई ये हो गया एस ब्लॉक के तत्व। किसका तत्व? एस ब्लॉक। और संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व को। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को। और एस ब्लॉक में ये वर्ग कैमा के है? वर्ग दूसरा के है। और वर्ग दूसरा को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी का एक ट्रिक याद रख लीजिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी का प्रथम संक्रमण श्रेणी का ट्रिक है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी। स्कैंडियम, टिटेनियम, विनाइडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ए भाई इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कौन बोला? सुन, याद रखेगा, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी। क्या भाई? सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी। ये प्रथम संक्रमण है। प्रथम संक्रमण है, संक्रमण श्रेणी है। क्या भाई? प्रथम संक्रमण श्रेणी है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जिंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्वों का स्थान कहाँ है? तो भाई संक्रमण तत्वों का स्थान डी ब्लॉक में है। अभी मैं बताया संक्रमण तत्वों का स्थान कहाँ है? डी ब्लॉक में। और आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक संक्रमण का इसका अगर कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे तो N-1D, N-1D 1 से लेके 10 तक और NS 1 से लेके 2 तक, या कहीं कहीं कहेगा 0 से लेके 2 तक। तो भाई मेरे ये हो गया डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा साइनाइड विधि। साइनाइड विधि कहो चाहे तो क्यूपलीकरण विधि कहो। साइनाइड विधि कहो चाहे क्यूपलीकरण विधि कहो। किस धातु का
साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है? तो सिल्वर। चांदी, चांदी का 47, परमाणु भार 108 है ना, परमाणु भार कितना? 108। सिल्वर जो है ये है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम के लिए स्पेशल विधि है निछालन। एल्युमिनियम के लिए क्या होगा? निछालन या ब्रेडिंग आर्क विधि, या क्या होगा? ब्रेडिंग आर्क विधि कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु के छड़ आयन में टूट जाता है। तो सिल्वर के लिए साइनाइड विधि, एल्युमिनियम के लिए ब्रेडिंग आर्क विधि। कहता है अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोरल का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरल का हो जाएगा CHCl3 और CHO, CCl3, CH नहीं, CCl3 और CHO, ये हो गया क्लोरल। और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। और CHI3 रहेगा, पूरा कहेंगे आयोडोफॉर्म। तो क्लोरल का सूत्र CCl3CHO, CCl3CHO, बोलो CCl3CHO। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन या गमन कहलाता है। कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? अपोहन। अपोहन में कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है कि एक कपड़ा में, एक अधपारगम झिल्ली में पानी प्रवाहित किया जाता था, शुद्धियां बाहर निकल जाता है, शुद्ध कोलाइड बचता है, उसको कहते हैं अपोहन। अपोहन का अंग्रेजी हो जाता है डायलिसिस। हमारा जो किडनी में, गुर्दा में ब्लड जो क्षमता है वो अपोहन के क्रिया द्वारा ही होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में अगर प्रकाश जाता है तो कोलाइडी कण चमकने लगता है, उसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पायस क्या होता है कि जब द्रव और द्रव को मिलाया जाता है तो क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे तेल पानी को मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? पायस। तो कहता है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्लोराइडी कणों का संचलन विद्युतकरण संचलन कहलाता है। विद्युत संचलन या विद्युतीकरण संचलन, विद्युतीकरण संचलन कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन भाई मेरे 22 नंबर क्या कहता है? 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाश का क्रियाशीलता अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। विलयन का वैसा गुण जो विलय कण के संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का क्रियाशीलता। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 23 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क क्या कहेंगे? जेकरा में सल्फर मौजूद रहेगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा, यहां हो जाएगा किसके द्वारा निकाला जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? यहां पर हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन निधि नहीं है, विधि है यहाँ पे, ठीक है ना। टाइपिंग पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भाई, ठीक है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कहता है कि गुरुत्वीयकरण विधि द्वारा, चुंबकीय को। जारण में क्या होता है कि जब किसी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जारण में। और कार्बोनेट अयस्क को जारण में, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क। और हो जाएगा निस्तापन, निस्तापन में हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क। एक बात याद रखिएगा कि जारण और निस्तापन में अंतर पूछा जा सकता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा, कौन विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? अरे भाई ग्रेफाइट कहे, चाहे हीरा कहे या क्वार्टज कहे, क्वार्टज, सिलिकॉन ऑक्साइड को कहते हैं क्वार्टज कहे
या सिलिकॉन कार्बाइड कहे, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहे, ये सब क्या हो जाएगा? सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस को ही कहते हैं नेटवर्क ठोस या क्या कहते हैं? जाल क्रम ठोस। नेटवर्क ठोस या जाल क्रम ठोस। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्या कहता है? 25वां नंबर क्वेश्चन, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। पहले पढ़े थे कि उदाहरण नहीं है। यह कहता है अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? जो विलय कण के संख्या पर निर्भर करता है। किसका? किस पर? विलय कण के संख्या पर। विलय कण की संख्या पर निर्भर करता है उसको अनुसंख्या। कौन है भाई? ये है। 4 गो है अनुसंख्या गुणधर्म। कौन कौन? एगो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। और एक होता है डेल्टा TB क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। और एक होता है डेल्टा TF यानी हिमांक बिंदु में अवनमन। और एक होता है पाई प्रसारण दाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये तीनों से 5 नंबर का VBI ये याद कर लीजिएगा। और प्रसरण दाब, विपरीत प्रसरण 2 नंबर में VBI है। मेरे तरफ से VBI क्या दिया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये तीनों से 5-5 नंबर का पूछेगा और इससे 2 नंबर का पूछेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाया, ज़्यादा नहीं। अभी 25 क्वेश्चन का ही सीरीज चलेगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, 25 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है ना? ज़्यादा देर नहीं रहेगा, समझिए ना? 25 क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत है। बाय, लव यू, टेक केयर।